हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चंस भी कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और एएलपी की एग्ज़ाम को लेकर हम लोग बात करें तो 25 नवंबर से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो कि सिर्फ आपके लिए 5 दिन ही बचे हुए हैं। यही 5 दिन में आपको सही रणनीति और अच्छा कंटेंट पढ़कर जाना है, जो कि आज मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो क्वेश्चंस बनेगा पहला, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ मिलकर मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन करती है? तो भारतीय सेना जो है किस देश की सेना के साथ मिलकर मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन करती है? तो श्रीलंका के साथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जो है श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन करती है। तो ये आपको याद रखना है, रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति का आयोजन करती है। भारत और श्रीलंका के बीच इस मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सर ये 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। देश में पहली बार कोई चीज़ इस्टेब्लिश की जा रही है, इसका आयोजन किया जा रहा है, तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बनाया गया है देश का? तो सर ये बनाया गया है पुणे में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पुणे में तो इसको बनाया गया है, लेकिन किसने मिलकर इस संविधान गार्डन पार्क को बनाया गया? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह, इन दोनों ने मिलकर देश का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चंस, तो याद रखना, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं? कार्यभार किन्होंने संभाला है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पद? तो किसने संभाला है? तो सर ये संभाला है कृष्णा स्वामीनाथन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नौसेना के जो उप प्रमुख चुने गए हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला है वो है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना, इनका फोटो भी याद रखना कि इनको बनाया गया है नौसेना के उप प्रमुख। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सर ये 17 मई को मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 17 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि किस देश की लेखक जेनी एरपेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये किस देश की हैं? एपर्नबेक, जेनी एपर्नबेक। तो ये सर हैं जर्मनी की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार है जो कि इनको अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे। ये कहाँ की है? जर्मनी की हैं। जर्मनी की जेनी एरपेनबेक विंस द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। अब एक फ़ोटो और दिखा रहा हूँ आपको शानदार, जिससे कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हैं जैनी जी, और साथ ही साथ आपको एक और पुरुष नज़र आ रहे होंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है माइकल हॉफमैन। इन दोनों ने मिलकर एक उपन्यास के लिए इनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। कैरुस नाम की इनकी उपन्यास है, इनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चंस है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनाया गया है, किसे चुना गया है? तो सर ये चुना गया है विक्रम मिस्री को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम मिस्री इज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के
बनाए गए हैं। विक्रम मिश्री जी का नाम याद रखना। ये अगला है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 82वें स्थान पर है। तो 82वें स्थान पर है भारत की रैंक। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जुलाई 2024 के पहले जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स थी, तो पहले भारत की रैंक 80वें स्थान पर था भारत, ठीक है। लेकिन अब जुलाई 2024 में ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, अब उसमें उस रिपोर्ट में 82वें स्थान पर आ गया है भारत। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? 10वीं बार लगातार है। तो सर राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद ने जीता है। तो सर ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्वनाथन आनंद ने ये 10वीं बार है लियोन मास्टर टाइटल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला है कि अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जॉर्डन के अंबान में इसका आयोजन किया गया था। तो सर ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत पहले स्थान पर था, टॉप पर था। अंडर 17 और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था और इंडिया इसमें टॉप पर था। अगला है कि वर्ष 2024 में डूरंड कप का कौन सा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया? 133वां संस्करण था। अब आपसे इसी में ये पूछा जा सकता है स्टैटिक पार्ट में कि डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप का संबंध है सर फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से है। तो ये भी याद रखना, जो कि इसका 133वां संस्करण आयोजित किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 133वां एडिशन डूरंड कप, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1888 में से की गई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूरो कप 2024 किसने जीत लिया है? तो किसने जीता है? तो सर ये जीता है स्पेन ने। स्पेन ने जीता है यूरो कप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको याद हो सके। यूरो कप 2024 स्पेन बीट, यानी कि इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भैया याद रखना एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप दूसरा भी शानदार इमेज देख पा रहे होंगे कि स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास, जीता यूरो कप का खिताब। तो स्पेन ने जीता इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब। अगला है कि भारत सरकार ने 2015 में शुरू की गई स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो कब तक बढ़ा दिया गया है? तो सर ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2025 तक, और इस मिशन को 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन 31 मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सर ये गुजरात ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात ने श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जो है लॉन्च की गई है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसी बाइक है जो कि सीएनजी आधारित है। किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? किस कंपनी ने इसे बनाया है? तो सर ये बनाया है बजाज ऑटो ने, बजाज ऑटो ने बनाया है। तो सर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्डेस्ट फर्स्ट सीएनजी पावर्ड बाइक है ये, दुनिया की पहली सीएनजी आधारित बाइक जो कि बजाज कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बजाज ने लॉन्च किया दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला विकलांग विद्यालय खोला जाएगा? तो किस राज्य में खोला जाएगा? तो सर ये खोला जाएगा झारखंड में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला है कि किस राज्य ने
अपनी पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य ने अपनी पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि पहली बर्ड गैलरी स्थापित की है उत्तराखंड सरकार ने। कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में ये बर्ड गैलरी स्थापित की गई है। सभी प्रकार की जो चिड़ियां हैं यहाँ पर हैं, आपको दिख पा रहे होंगे, यहाँ आप नज़र यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सभी प्रकार की जो पक्षी हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये गैलरी है जो कि देहरादून में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चंस बनेगा कि किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का पांचवा, यानी कि इंडिया का पहला और एशिया का पांचवा स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व? तो सर ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि एशिया का पांचवा और भारत का पहला स्काई डार्क पार्क बना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व याद रखना। महाराष्ट्र में डार्क स्काई पार्क बनाया गया है, भारत का पहला है और एशिया का ये पांचवा है। बाकी याद रखना, एग्जाम तक आपको याद रहेगा। क्वेश्चंस बनेगा कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई है? अब ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप स्किप कर देते हैं, वही क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाते हैं। बाकी आप खुद ही देख लीजिए कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। तो किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। चीन ने ये कारनामा किया है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर से बनी ट्रेन का किया अनावरण। तो ये कार्बन फाइबर से बनाई गई है इस ट्रेन को, जो कि चीन ने इसे लॉन्च किया और ये पहली दुनिया की हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चंस पर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस बनेगा कि भारत के निम्न स्थानों में से कौन से स्थान है जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये प्रसिद्ध है सुंदरवन। सुंदरवन जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है सुंदरवन में। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो सर कोरिंगा, कोरिंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं सदाबहार वन। तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे अपॉइंट किया था? तो सर ये राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो सर ये प्रारंभ की थी गुरु अंगद ने। तो गुरु अंगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो किस सिख गुरु को दी थी अकबर ने? तो सर ये दिया था रामदास को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो किसने कहा था स्वयं को हिंदुस्तान का तोता? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने कहा था। तो अमीर खुसरो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था जिसने हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो सर ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
तो आप सभी को पता होगा हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने पिता के नाम पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किससे? तो सर ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। और जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां के नाम से पुकारा था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी हॉकिंस को। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि से संबोधित किया था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो कौन था सबसे बड़ा चित्रकार पक्षियों का? तो सर ये मंसूर था। तो मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सर ये सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये दोनों थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 312 आर्टिकल के तहत। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो सर राइट आंसर हो जाएगा 241, आर्टिकल 241 में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया था। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? तो सर NaHCO3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और ये प्रीवियस क्वेश्चंस है रेलवे एग्जाम का। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है कि सीकम जो है किसका पार्ट है? तो सीकम भैया किसका पार्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये किसका पार्ट है जो सीकम जो है किसका पार्ट है? तो सर ये बड़ी आंत का पार्ट है। यानी कि जो आंत है, बड़ी आंत है हमारे शरीर में जो पाई जाती है, इस तरीके से आप यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ। ये इस तरीके से आंत है। तो इसमें आंत में भी 3 पार्ट पाए जाते हैं। तो ये जो पहला वाला पार्ट होता है इसको ही सीकम बोला जाता है। तो ये बड़ी आंत में होता है। बाकी ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे कोलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलोन। ठीक है। और ये जो इधर वाला पार्ट है तो इसको बोला जाता है रेक्टम। क्या बोला जाता है? रेक्टम मलाशय। रेक्टम मलाशय बोला जाता है। तो जो बड़ी आंत है इसमें 3 चीज़ें पाए जाते हैं, एक तो सीकम और इसके बाद कोलोन और रेक्टम मलाशय। तो ये 3 पार्टों से बनकर बना है बड़ी आंत। तो बाकी याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको कवर करा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको याद करते हुए चलना है जो कि एग्जाम में काम करेगा। क्वेश्चंस बनेगा कि नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी बताता हूँ। जड़ोल मिट्टी के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। तो जो जड़ोल मिट्टी, अब जैसे नदियाँ हैं कोई, तो जैसे पहाड़ों से निकलती हैं तो वहाँ से कंकड़ पत्थर
है ना, मिट्टी वगैरह लेके आती हैं, तो जब नदियों के किनारे जो मिट्टी का जमाव लग जाता है, अब जैसे जो नदी है तो पहली मिट्टी यहाँ पर किनारे लग गई, फिर इस तरीके से दूसरी मिट्टी आई हुई, फिर यहाँ पे जमा हो गई, फिर इस तरीके से तीसरी बार जो कंकड़ पत्थर लेके नदियाँ आ रही वो यहाँ पे मिट्टी जमा हो गया, और ये जो आखिरी वाली मिट्टी है अब ये पुरानी हो गई। तो इसी पुरानी मिट्टी की बात की जा रही कि इस पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग बांगर के नाम से जाना जाता है, तो इसी को हम लोग बांगर कहते हैं। तो ये जो पुरानी मिट्टी इसको बांगर बोला जाता है। जो नई मिट्टी होती है, ये जो नई मिट्टी होती है इसको हम लोग खादर बोलते हैं। यानी कि जैसे कोई नदी है, हाल ही में ये जो कंकड़ पत्थर लेके आई तो ये नई नई मिट्टी हो जाएगी, इसको खादर बोलते हैं। जो पुरानी मिट्टी हो जाएगी इसको हम लोग बांगर बोलते हैं। तो जड़ोल मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो बाकी ये छोटा सा पॉइंट जानकारी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि राजघाट बांध किस राज्य में स्थित है। तो राजघाट बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सर ये स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि दिया गया चित्र किसे दर्शाता है। तो ये जो सिंबल है, ये जो आप चिन्ह देख पा रहे होंगे, ये किसे डिनोट करता है, तो सर ये कार्बन को डिनोट करता है। तो कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग सल्फर की बात करें, सल्फर की बात करें, तो सल्फर का क्या चिन्ह होगा, क्या सिंबल होगा। तो सल्फर का जो चिन्ह है, सिंबल है, इस तरीके से है, ठीक है। अब कॉपर की अगर हम लोग बात करें तो इसका इस तरीके से सर्कल और यहाँ पे सी टाइप लिख दिया जाए, तो ये कॉपर का। अब यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल किस तरीके से होगा। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक बिंदी से रख दिया जाए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा। तो ये सभी आपको सिंबल और किसका कौन सा सिंबल है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में, तो ये आपको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन बनेगा कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। तो अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर को की गई थी। क्वेश्चन बनेगा अगला कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो कि मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था लेकिन 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक था, लेकिन 1978 में ही 1 वर्ष पहले ही ये समाप्त हो गई थी। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो 101 संविधान संशोधन 2016 में भारत में जीएसटी लागू किया गया था, और जीएसटी लागू करने वाला जो सबसे पहला देश था वो फ्रांस था। तो फ्रांस याद रखना कि जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू की गई थी। आई होप जो कि ये 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के आपको बेहतरीन लगे होंगे। बाकी क्लास कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं और यही 5 दिन में आपको सही रणनीति और सही कंटेंट पढ़कर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि एएलपी का जो एग्ज़ाम है 25 नवंबर से 25 तारीख से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप 5 दिन के लिए सब कुछ बंद करके, आप आंख बंद करके पढ़ाई में जी तोड़ लगन से मेहनत लग जाइए। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो पहला शिफ्ट का पहला एग्ज़ाम होगा उसका मैं पेपर एनालिसिस भी लेकर आऊँगा। उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे कंटेंट यानी कि करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चंस, जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना मैं आपको करंट अफेयर्स में कवर करा दूंगा बस उतना सफिशिएंट रहेगा, और स्टैटिक जी के भी। तो आई होप जो कि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।